No, 그래 너 요새 너 Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Thank you very much for tuning into this video. If you're someone who's already subscribed, then you might know me. But for those who are new to this channel, hi, my name is Shamli and in this channel I post content related to fashion and beauty. So if it's something that you might like watching, do consider subscribing. I post videos every Sunday, Tuesday, Wednesday and Friday. Also, I'm active on shorts as well, so stay tuned for that. And with that, we are done with our introduction. So now let's quickly talk about our video. So as by the title of the video, you guys might have already known, आज का हमारा वीडियो होने वाला है Myntra Varsity Jackets Haul. मैंने Myntra से कुछ Varsity Jackets मंगवाए हैं. मुझे Varsity Jackets का पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन to be very honest, Varsity Jackets मिलना at a affordable price range is very tricky. मतलब मिलते हैं जैकेट्स लेकिन वो वर्सिटी वाला फील नहीं देता है या तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आज के वीडियो के लिए मैंने कुछ वर्सिटीज मंगवाए हैं, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ मीडियोकर है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड ऑल दीज वेर वेरी अफोर्डेबल, आई थिंक दे वे अंडर 2000 और 2500 रुपीज़। एंड नॉर्मली अगर हम वर्सिटी जैकेट्स खरीदने जाए जो कि मतलब द परफेक्ट वर्सिटी हो, वो आराम से 4000 to 5000 का मतलब मिल जाएगा, लेकिन ये मुझे अंडर 2500 मिल गया सभी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे ये सभी बहुत ज़्यादा पसंद आए। कुछ तो मतलब एकदम 4000 या फिर 5000 वाले टक्कर का भी मिल गया मुझे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वर्सिटी जैकेट दैट आई हैव एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। इसका एक पिंक वर्जन मेरे पास ऑलरेडी है, ये है उसका ब्लू वर्जन। मुझे पिंक इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने एक ब्लू में भी ले लिया। दिस इज़ अ परफेक्ट वर्सिटी अंडर एन अफोर्डेबल प्राइस। मुझे मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने वो पिंक कलर वाला ख़रीदा था कि इतने कम प्राइस रेंज में मुझे इतना अच्छा एक वर्सिटी कैसे मिल गया। ये रोडस्टर ब्रांड से है एंड इसमें मैंने इस बार एम साइज़ लिया है। लास्ट टाइम मैंने एस लिया था एंड वो मेरे लिए थोड़ा सा फिटेड काइंड ऑफ था एंड वर्सिटी जैकेट्स थोड़ा सा ओवरसाइज अच्छा लगता है, तो इस बार मैंने एम साइज में लिया है एंड दिस फिट्स मी परफेक्टली। मुझे इसका फिट, इसका डिज़ाइन, इसका डिटेलिंग, इसका प्राइस रेंज सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसको 1000% रेकमेंड करूँगी। आपको अभी देख के पता चल जाएगा क्यों मैं पहले ही इसको रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ द वर्सिटी लुक्स लाइक। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो ये शेड ऑफ अ ब्लू है, द पाउडर ब्लू इन दिस लुक्स वेरी सूदिंग, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है पहनने के बाद एंड काम सा कलर है। अगर आप बहुत ज़्यादा छटक मटक कलर्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग दिस वन। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे फुल स्लीव्स में आता है एंड ब्लू, व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में आता है। रेड सिर्फ इसके कॉलर में एंड हाथों में दिया हुआ है, बाकी पूरा व्हाइट एंड ब्लू में दिया हुआ है। एंड इसका ये जो मतलब थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड किया है इन लोगों ने, ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, थोड़ा सा एनहेंस कर रहा है इसका ये ब्यूटी। एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे रिबेल स्पिरिट लिखा हुआ है 1978, बिल्कुल वैसा ही है जो कि पिंक वाला था मेरा। अगर आपने मेरा वो हॉल देखा है देन आपको तो ऑलरेडी पता होगा ही, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है एंड अभी आप ये दिख रहे हैं देन जस्ट बाय दिस वन, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप इसको खरीद सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो ये बटन दिया हुआ है, ये स्टिच बटन है एंड ये इसके मतलब कलर के साथ मैच किया हुआ है। ऐसे माइन्यूट डिटेलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे साइड में 2 पॉकेट दिया हुआ है, ऑल्सो पॉकेट्स बहुत ज़्यादा डीप है। इसके नीचे भी ऐसे इलास्टिक काइंड ऑफ डिटेलिंग दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी रेड कलर का यूज़ किया हुआ है। इसका जो ये हाथों का पार्ट है, ये वाइट इन कलर है एंड यहाँ पे कुछ एनग्रेव किया हुआ है, राइज अबव द रोडस्टर ओरिजिनल लाइफ को फील फ्री, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ब्रांडिंग लोगो है इन लोगों का। एंड देन ये स्लीव नीचे जाके सिंच हो जाता है। यहाँ पे व्हाइट, ब्लू एंड रेड का कलर यूज किया हुआ है। पीछे से ये कुछ ऐसा है, पीछे से ये बिल्कुल सिंपल है। एंड फ्रंट की अगर हम नेकलाइन की बात करें तो ये थोड़ा सा वी नेक काइंड ऑफ में बन जाता है। एंड इसके अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पे प्राइस 3599 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं है। मुझे आई थिंक ये 1300 या फिर 1400 रुपीज़ के अराउंड मिल गया था एंड ट्रस्ट मी, फॉर द प्राइस रेंज दिस इज़ अमेजिंग। इससे मतलब
पूरा वो वर्सिटी वाला फील आता है, एक फुलर सा लुक देता है। एंड इसका मटेरियल भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट सा नहीं है, इट इज़ हैवी। आपको ये मतलब हैवी विंटर्स में भी आराम से वार्म रखेगा। एंड इसके नीचे यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है। इसका जो ऊपर का ये पार्ट है ये थोड़ा सा स्वेड काइंड ऑफ लगता है, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा, इट इज़ दैट सॉफ्ट। दिस इज द परफेक्ट वर्सिटी जैकेट। मार्केट में बहुत सारे वर्सिटी जैकेट्स मिलते हैं, इससे भी कम प्राइस रेंज में भी मिलते हैं वर्सिटीज, लेकिन उससे वो वर्सिटी वाला फील नहीं आता। बहुत ही फ्लिम्जी सा कपड़ा होता है, वो फुलर लुक नहीं देता है जो कि यूजुअली वर्सिटी जैकेट्स में मिलना चाहिए। तो मतलब वर्सिटी जैकेट्स में ऐसा होता है कि या तो वो हिट होगा या तो मिस होगा, एंड ये प्योरली हिट है। मुझे आज तक ऐसा वर्सिटी जैकेट नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारे वर्सिटीज खरीदे हैं एंड मतलब कभी पसंद ही नहीं आता, वो लुक नहीं आता, मतलब बॉम्बर जैकेट काइंड ऑफ हो जाता है, वर्सिटी वाला फील नहीं आता है। एंड इससे मुझे प्योरली वर्सिटी फील आता है एंड मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको एक परफेक्ट वर्सिटी खरीदना है, दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज, प्लीज कंसिडर बाइंग दिस वन। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप वहां से जल्दी जल्दी जाके खरीद लो, क्योंकि ये तो डेफिनेटली आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है। एंड रोडस्टर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब इन मेकिंग अ वर्सिटी लाइक दिस। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओके, सो दैट्स अबाउट इट फॉर आवर फर्स्ट वर्सिटी। अब हम चलते हैं हमारे हॉल के नेक्स्ट वर्सिटी की ओर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वर्सिटी जैकेट दैट आई हैव विथ मी एंड ये लेदर काइंड ऑफ फिनिश में है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक क्रॉप्ड वर्सिटी है एंड इससे भी मुझे ऑनेस्टली उतना ज़रा वर्सिटी काइंड ऑफ फील नहीं आया, थोड़ा सा मतलब बॉम्बर जैकेट काइंड ऑफ ही लगता है, क्योंकि इससे मुझे वो फुलर लुक नहीं मिलता जो कि मुझे वर्सिटी से एक्सपेक्टेड है। ये थोड़ा सा फ्लैट काइंड ऑफ है। इसका कपड़ा उतना ज़रा फ्लिम्जी नहीं है, लेकिन आई थिंक क्योंकि ये लेदर है इसके वजह से ये मतलब थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। लेकिन मुझे ये ऑनेस्टली उतना बुरा भी नहीं लगा, पहनने के बाद ये बहुत ही एक क्लासी सा लुक देता है। ये व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आता है, विच इज द क्लासिक कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप कभी गलत जा ही नहीं सकते। ये फुल स्लीव्स में आता है एंड इसका ये स्लीव पार्ट व्हाइट इन कलर है। नीचे जाके ये सिंच हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स दिया हुआ है एंड कॉलर में भी वैसा ही स्ट्राइप पैटर्न है। एंड इसका जो बॉडी पार्ट है ये ब्लैक इन कलर है एंड इसके जो बटन्स है ये सिल्वर फिनिश में आता है। एंड यहाँ पे बी लिखा हुआ है, एनग्रेव्ड काइंड ऑफ किया हुआ है। एंड साइड में ऐसे 2 पॉकेट दिया हुआ है, पॉकेट बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। एंड नीचे जाके ये सिंच हो जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्राइप पैटर्न दिया हुआ है। एंड पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है, पीछे यहाँ पे कोई भी डिटेलिंग नहीं है, प्लेन एंड सिंपल सा है। ये मैंने FCU के ब्रांड से लिया है, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एंड इसमें मैंने M साइज लिया है एंड इसका फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब क्रॉप सा है, इट लुक्स प्रिटी आफ्टर वेयरिंग एंड थोड़ा सा क्लासी लगता है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 5199 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं है। मुझे आई थिंक ये 2000 या फिर 1900 रुपीज़ का मिल गया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। एंड आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग ये जस्टिफाइड ही है, क्योंकि ये लेदर फिनिश में आता है। नॉर्मली अगर आप लेदर जैकेट्स खरीदने जाए तो आराम से 2500 to 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वर्थ इट ही लगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वो वर्सिटी वाला फील नहीं आता है, बिकॉज ये उतना फुलर लुक नहीं देता है। बाकी तो मुझे ये अच्छा लगा। ऑल्सो यहाँ पे भी स्टिच बटन दिया हुआ है। एंड अगर आपको एक लेदर फिनिश वाला वर्सिटी काइंड ऑफ जैकेट खरीदना है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग इट। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूंगी, तो अगर आपको खरीदना है आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस जैकेट एज वेल। अब हम चलते हैं हमारे हॉल के नेक्स्ट जैकेट की ओर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट जैकेट दैट आई हैव विथ मी एंड इस जैकेट से मुझे बहुत ज़्यादा वो रिसर्च जैकेट वाला वाइब आ रहा था, इसके वजह से मैंने इसको खरीदा। एंड इट ऑनेस्टली लुक्स प्रिटी गुड। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये रेड ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आता है। ये मैंने बाय न्यू ट्रेंड नाम के ब्रांड से लिया है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस ब्रांड एंड ये काफ़ी अच्छा है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने M साइज लिया है एंड प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 2499 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं है। आई थिंक मुझे ये 1800 या फिर 1700 रुपीज़ के अराउंड मिल गया था। एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसके लिए 2500 भी पे करे देन इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि ये अच्छा है, ये मतलब हैवी सा है, आपको हैवी विंटर्स में भी ये आराम से वार्म रखेगा एंड दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, क्लासी लगता है एंड पिंटरेस्ट काइंड ऑफ वाइब देता है। ये फुल स्लीव्स में आता है एंड स्लीव का ये पार्ट ब्लैक इन कलर है एंड नीचे जाके ये सिंच हो जाता है। इसका ये सिंचिंग पार्ट रेड कलर में दिया हुआ है एंड उसके बीच में व्हाइट कलर का डो स्ट्राइप दिया हुआ है एंड फ्रंट में यहाँ पे बी ऐसे एनग्रेव किया हुआ है एंड ब्लैक कलर का स्टिच बटन यहाँ पे ऐड किया हुआ है एंड ये एक कॉलर जैकेट है। पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है, पीछे से ये सिंपल है एंड नीचे यहाँ पे सिंचिंग डिटेलिंग दिया हुआ है। ऑल्सो ये भी रेड इन कलर है एंड उसके ऊपर से व्हाइट कलर का स्ट्राइप बना हुआ है। इट इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी लाइट वेट, येट बहुत ज़्यादा वार्म रखने वाला है आपको, मतलब फ्लिम्सी सा कपड़ा नहीं है। मुझे इसका फिट काफ़ी अच्छा लगा। ये ओवरसाइज फिट में नहीं आता है, ये मतलब नॉर्मल फिट में आता है एंड मुझे इसका डिज़ाइन, इसका फिट, इसका प्राइस रेंज सभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको भी ये देख के अच्छा लगा एंड आपको एक रेसर जैकेट वाले वाइब का वर्सिटी खरीदना है देन आप इसके लिए ज़रूर से जा सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूँगी, जो अगर आपको खरीदना है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ऑल्सो इसमें पॉकेट भी है, जो कि मैं बताना भूल ही गई थी। पॉकेट बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सामान तो फिट आ ही जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस जैकेट एज वेल। अब हम चलते हैं हमारे हॉल के नेक्स्ट जैकेट की ओर। ओके, हियर कम्स माय फेवरेट जैकेट आउट ऑफ दिस एंटायर हॉल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इस हॉल में से एक ही जैकेट खरीदना है एंड यू वांट दैट फुलर लुक, प्योर वर्सिटी वाइब, then just go for this one. Trust me and buy this. You are going to love me for this. मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया। This is the best varsity jacket. मतलब वो जो मैंने पहले दिखाया था द रोस्टर वन, वो अभी सेकंड पोजीशन पे है एंड दिस इज ऑन टॉप। मुझे ये इतना अच्छा लगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपको देखते ही पता तो चल ही रहा होगा। दिस इज परफेक्ट। इसमें मतलब कंप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं, इतना परफेक्ट है ये मैंने द सोल स्टोर से लिया है एंड इसमें मैंने एस साइज लिया है। ये ओवरसाइज फिट में आता है एंड प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 3999 लिखा हुआ है एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये प्राइस इसके लिए जस्टिफाइड है। लेकिन मुझे ये आई थिंक 2300 या फिर 2400 के अराउंड मिल गया था, विच इज इनसेन। मतलब इसको खोलने के बाद आई वॉज इन लिटरल शॉक। मतलब इतने कम प्राइस रेंज में हाउ कैन दे प्रोवाइड सच गुड क्वालिटी, इतना अच्छा फिट, इतना अच्छा डिजाइन। दिस इज हाउ द वर्सिटी लुक्स लाइक। ये सीज ग्रीन काइंड ऑफ कलर में है एंड हाथों में ऑफ वाइट काइंड ऑफ या फिर बेज बोल सकते हैं, वैसा एक कलर यूज किया हुआ है एंड दिस लुक्स परफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, बहुत ही हैवी सा मटेरियल है इसका। इसके अंडर लाइनिंग दिया हुआ है, वो ब्लैक इन कलर है एंड फ्रंट में इसके ऐसे मिकी लिखा हुआ है एंड देन साइड में पॉकेट के ऊपर एक ऐसा एक्स्ट्रा काइंड ऑफ फ्लैप लगाया हुआ है जहाँ पे मिकी माउस बना हुआ है एंड मिकी 28 लिखा हुआ है। उसके ऊपर ओ बॉय लिखा हुआ है आई गेस एंड देन दूसरे पॉकेट के ऊपर कूल नेवर स्टॉप्स लिखा हुआ है एंड 28 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे द ओरिजिनल लिखा हुआ है उसके नीचे। इसका पॉकेट जो है ये भी बहुत ज़्यादा डीप है एंड यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के स्टिच बटन्स दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे कॉलर में एक थोड़ा सा डार्क काइंड ऑफ कलर यूज किया हुआ है ग्रीन का एंड उसके बीच में ऐसे ऑफ वाइट काइंड ऑफ स्ट्राइप दिया हुआ है। नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा सा सिंचिंग काइंड ऑफ इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी सिमिलर ही कलर यूज किया हुआ है। पीछे से ये सिंपल है, पीछे यहाँ पे उतना डिटेलिंग नहीं है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऐसे प्लेन एंड सिंपल है, सिर्फ नीचे यहाँ पे वो स्ट्राइप डिटेलिंग है एंड ये हाथों का पार्ट भी सिंपल है। ये स्लीव नीचे जाके ऐसे सिंच हो जाता है एंड यहाँ पे भी स्ट्राइप डिटेलिंग दिया हुआ है। ये बहुत ही हैवी सा है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैवी विंटर्स में भी वार्म रखने वाला है। एस साइज होने के बावजूद ये मतलब थोड़ा सा लूज लूज काइंड ऑफ है, ओवर साइज फिट है क्योंकि इसका एंड इसका लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये आई थिंक मेरी बम के ऊपर तक आया था या फिर उससे थोड़ा सा नीचे तक आया था एंड मुझे इसका फिट, क्वालिटी, डिज़ाइन, प्राइस रेंज, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड परफेक्ट। मैं इसको 1000% रिकमेंड करूँगी। अगर आपको परफेक्ट वर्सिटी खरीदना है
then just blindly trust me and buy this. The sold store, you are killing it. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं then थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वर्सिटी। आई एम इन लव एंड मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी अगर आपको ये खरीदना है, जो कि आई फील आपको खरीदना ही चाहिए। देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या फिर पिन कमेंट चेक करना बिल्कुल मत भूलना, मैं वहां पे इसका भी लिंक दे दूंगी, जो अगर आपको खरीदना है आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस परफेक्ट वर्सिटी। अब हम चलते हैं हमारे हॉल के नेक्स्ट जैकेट की ओर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट जैकेट दैट आई हैव विथ मी। ये मैंने छोकोको ब्रांड से लिया है। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। एंड इसमें मैंने एम साइज लिया है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 2999 लिखा हुआ है, विच इज अ बिट ओवर प्राइस आई फील। दिस इज हाउ द वर्सिटी लुक्स लाइक। इसका डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहनने के बाद वो उतना ज़्यादा फुलर लुक नहीं देता है जो कि मुझे इससे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग्स दी ऑल। तो इससे मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आई फील इससे पहले वाला मतलब इससे बेटर था एंड इससे थोड़ा सा कम प्राइस रेंज में भी था शायद से वो। ये आई थिंक मुझे 2500 या फिर 2400 के अराउंड मिल गया एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर। लेकिन नॉर्मली मार्केट्स में जो वर्सिटी मिलते हैं उससे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो ये ऊपर का मटेरियल है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेकिन यहाँ पे मतलब धूल जमा हो जाता है। मेरा जो रग है ये जूट का है। अगर आपके पास जूट रग्स है देन आपको पता चलेगा कि उससे मतलब कितने सारे धूल भी नहीं, वो छोटे छोटे से, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वो निकलता है एंड यहाँ पे मतलब वो चिपक ही गया। मैं इसको निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तो इट इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस विच इज़ समथिंग दैट आई एम बैड एट। मेरे पास एक स्वेड का हील है जो कि मतलब एक बार पहनने से ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं उसको पहनती ही नहीं हूँ। दैट्स हाउ लेजी आई एम। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने इसको पहना भी नहीं एंड यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लग ही गया ये जूट का, ये वट एवर इट इज़ कॉल्ड। एंड मतलब इसको कैसे निकालूं मुझे वो भी नहीं पता। सो आई माइट रिटर्न दिस, क्योंकि मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन बाकी इसके अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे ऐसे फ्रंट में सिल्वर कलर का स्टिच बटन दिया हुआ है एंड ये नेवी एंड लाइट ब्राउन के कॉम्बिनेशन में आता है। इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा एंड काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो ये हाथों का पार्ट है ये ऐसे लाइट ब्राउन में आता है एंड बॉडी का पार्ट नेवी में आता है। ये नीचे जाके ऐसा सिंच हो जाता है, यहाँ पे इसका बेस नेवी में है एंड देन उसके बीच में लाइट ब्राउन का एक स्ट्राइप दिया हुआ है। कॉलर में भी सिमिलर ही पैटर्न दिया हुआ है एंड पीछे यहाँ पे ऐसे एक प्रिंट बना हुआ है। प्रिंट नहीं, ये एनग्रेव्ड काइंड ऑफ है। गुड थिंग्स आर कमिंग लिखा हुआ है, which is the vibe we are going for in 2025। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मुझे इसका प्रिंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड फ्रंट में ऐसे ए लिखा हुआ है, ऑल्सो साइड में 2 पॉकेट दिया हुआ है। पॉकेट भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। पॉकेट के साइड में से लाइट ब्राउन काइंड ऑफ स्ट्राइप दिया हुआ है एंड देन ये नीचे जाके भी ऐसे सिंचिंग डिटेलिंग दिया हुआ है। यहाँ पे सिमिलर ही नेवी एंड लाइट ब्राउन के कॉम्बिनेशन में मुझे ये जैकेट मतलब लुक वाइज अच्छा लगा, लेकिन फिट वाइज मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड इसका मटेरियल जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस है, सो ये मेरे लिए नहीं है, तो आई विल बी रिटर्निंग दिस। लेकिन अगर आपको मतलब हाई मेंटेनेंस क्लोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आपको इसका फिट या फिर इसका डिटेलिंग अच्छा लगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूंगी, तो अगर आपको खरीदना है आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस जैकेट एज वेल। अब हम चलते हैं हमारे हॉल के लास्ट वर्सिटी की ओर। ओके, सो दिस इज द लास्ट वर्सिटी दैट आई हैव विथ मी एंड ये भी रोडस्टर से है, लेकिन जो पहले वाला था उसके हिसाब से ये मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, मैंने इसको सोली इसके कलर की वजह से ही खरीदा है। दिस लुक्स सो गुड एंड दिस इज़ लाइक माई फेवरेट कलर। मतलब ऐसे डार्क कलर में ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है। ये आई फील ब्राउन स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट लुक्स वेरी गुड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे बहुत सारे से प्रिंट बने हुए हैं, ब्लू, वाइट, रेड एंड ब्लैक में। एंड आई डोंट नो, मैं उतना ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं। ATH DPT 08 डिपार्टमेंट,
आई हैव नो आइडिया ये सब क्या है। आई एम अनकूल, सॉरी गाइस। अगर आपको ये पता है देन वेल एंड गुड, आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता एंड ऑनेस्टली मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट माय क्लोथ्स टू लुक गुड। If I am feeling confident and I am feeling good in it, I will wear it and buy it. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। I am like that only। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रिंट बने हुए हैं एंड ऑनेस्टली ऐसे मतलब मरून काइंड ऑफ ये शेड में जो ये ब्लू कलर का ऐसा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया हुआ है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो ये हाथों का पार्ट है ये लेदर फिनिश में आता है, ऐसे चॉकलेट ब्राउन काइंड ऑफ कलर का ये लेदर यूज किया हुआ है एंड नीचे जाके ये सिंच हो जाता है। ऑल्सो पीछे से ये सिंपल है, पीछे कुछ भी प्रिंट नहीं है इसके एंड कॉलर का पार्ट भी थोड़ा सा इलास्टिकेटेड है एंड नीचे से भी ये ऐसे सिंच डिटेलिंग में आता है एंड यहाँ पे ऐसे मैरून कलर का ही स्टिच बटन दिया हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे येलो कलर का भी यूज किया हुआ है एंड इसका जो ये ऊपर का मटेरियल है ये स्वेड काइंड ऑफ में है, तो इसमें भी लग ही जाता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा हाई मेंटेनेंस भी नहीं है। मैंने इसमें एम साइज़ लिया है एंड इसका फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये थोड़ा सा ओवर साइज काइंड ऑफ फिट में आता है एंड प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 5999 लिखा हुआ है, जो कि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसा ये जैकेट है इसका फ़ील मुझे उतना ज़्यादा वर्सिटी काइंड ऑफ लगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बॉम्बर जैकेट काइंड ऑफ है एंड उसके हिसाब से प्राइस रेंज इज़ वेरी हाई, लेकिन मुझे आई थिंक ये 2000 या फिर 2300 रुपीज़ का मिल गया था, तो आई कांट कंप्लेन। लेकिन हाँ, 6000 रुपीज़ का तो ये जैकेट नहीं है, वो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। अंदर इसके ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हैवी सा मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा फ्लिम्जी सा है, जिसके वजह से इसका लुक उतना मतलब वर्सिटी के जैसा फुलर जैसा नहीं लगता है। बस वही प्रॉब्लम है मुझे इस जैकेट से। बाकी मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका फिट, इसका डिज़ाइन सभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे ही ये पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग इट। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूंगी, तो अगर आपको खरीदना है आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस जैकेट एज वेल। इसी के साथ हमारा आज का हॉल यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग वो नहीं करोगे देन मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं आप सबके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।